एक बार फिर से नमस्कार। अब बच्चे 10th का एग्ज़ाम हुआ नहीं हुआ लेकिन या +2 लेकिन सब प्रमोट हो रहे हैं। अब उनके पास एक आ रहा है कि सब्जेक्ट क्या लें। अब बड़ा ही सोच समझ के सब्जेक्ट लें आप, क्योंकि फिर वापस मुड़ के देखने का समय नहीं रहता। आप अपनी योग्यता, अपना कितना परिश्रम कर सकते हैं, उन सब बातों को ध्यान में रख कर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। लक्ष्य तय करके उस पर डटे रहें। बार बार लक्ष्य बदलने से सफलता नहीं मिलती। और इसी से रिलेटेड मैं आपको आज एक स्टोरी सुनाऊंगा, और उससे बड़ा एक अच्छा टाइटल है कि अपनी क्षमता, रुचि और परिश्रम को ध्यान में रखकर लक्ष्य निर्धारित करें, फिर उस पर कामयाबी मिलने तक संकल्प के साथ लगे रहें। तो एक कहानी सुनाता हूँ मैं। ये बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी है, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कई बार उन बच्चों को बार बार करने पे सफलता नहीं मिलती, तो वो भी ध्यान से सुने। एक बार एक लड़का जो भी काम कर रहा था उसमें सफल नहीं हो रहा था। वो बड़ा परेशान था। जैसे जनरली होता है कि जब हमें सफलता नहीं मिलती तो हम परेशानी बहुत महसूस करते हैं। वो बच्चा स्वामी विवेकानंद जी के पास गया। विवेकानंद जी उस वक्त अपने सुबह पालतू कुत्ते के साथ घूम रहे थे। उसने बताया कि स्वामी जी, मैं जो भी कोई काम कर रहा हूँ मुझे सफलता नहीं मिल रही। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि मैं आपकी बात पे सोचूंगा, कोई समाधान सोचूंगा। आप एक काम कीजिए, मेरे कुत्ते को थोड़ी देर घुमा के लाइए। अब लड़के ने सोचा ये क्या काम दे दिया। वो थोड़ा परेशान तो था, लेकिन स्वामी जी के पास बड़ी उम्मीद के साथ आया था। तो उसने कहा ठीक है स्वामी जी। अब वो कुत्ते को लेके घूमने चला गया। कुछ समय बाद वो जब वापस लौटा तो देखा कि उसके चेहरे पे कुछ पसीने की बूंदें थी, लेकिन कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा था। तो युवक ने कहा कि स्वामी जी मैं आ गया, आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि तेरे चेहरे पे तो कुछ पसीने की बूंदें हैं और ये कुत्ता बड़ी बुरी तरह से हाँफ रहा है, क्या बात होगी। उसने कहा जी आपने कहा कि कुत्ता घुमा के लाओ, मैं इसे अपने साथ लेके चला। कभी ये किसी जानवर के पीछे भागे, कभी इधर को भागे, कभी उधर को, कभी सीधा चले मेरे साथ, कभी जैसे आदत ही है उस पशु को कि इधर भागा उधर भागा। तो ये थक गया थोड़ी दूरी में, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा थकावट नहीं हुई। तो स्वामी जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है। आपका लक्ष्य दूर नहीं है, लेकिन आप भटक रहे हो। कभी इधर, कभी किसी दूसरे को कॉपी करते हो कि हाँ वो सक्सेसफुल हो गया तो मैं उस प्रोफेशन में चला जाऊँ या मैं उस तरह से करूँ। लेकिन खुद की योग्यता, खुद का परिश्रम, खुद की लगन, उस पर आपने फोकस नहीं किया। तो इसलिए जो आपकी ऊर्जा थी, जो आपकी एनर्जी थी, वो वेस्ट होती रही। तो मेरे प्यारे युवा साथियों, प्यारे बच्चों, जो भी डिसीज़न लो बड़े सोच समझ के लो, और जो लक्ष्य आपने निर्धारित किया है उसके ऊपर फिर चलते रहो। भटको मत। लोग क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे, उस पर ध्यान मत दो। अपना लक्ष्य निर्धारित है और वो लक्ष्य हमने ही तो अचीव करना है, तो उस पे लगे रहो, डटे रहो, और जब तक वो लक्ष्य मिल ना जाए रुको मत। जो कमी रह गई है उस पे दोबारा से फोकस करो, और पक्की बात है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। आपका दिन मंगलमय हो। बरसात भी हुई है, मौसम भी अच्छा हुआ है। पढ़ते रहिए लगन के साथ और आगे बढ़ते रहिए।